हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल और बंगाल के नवाब। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बताया गया है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? पहला क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर बना था फ्रेंड, मुर्शिद कुलीन खान था। क्योंकि मुगल सम्राट फर्रुखशाह द्वारा सन 1717 में मुर्शिद कुलीन खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुलीन खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुलीन खान था। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स अब आएगा हमारा दो क्वेश्चन नंबर में क्या है फ्रेंड्स? इसमें मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुलीन खान था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अब आएगा हमारा 3। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया वो एक तरीके से प्लासी का युद्ध था? क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ था, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध के 23 जून सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, मीर लतीफ, रायदुर्रफ सेना के नेतृत्व में नायब की एक अग्रणी टुकड़ी में नेता मीर मदन मोहन लाल थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के प्रथम में निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो मानी जाती है प्लासी का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो ये सन 1757 को लड़ा गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त किस युद्ध में हुआ था? तो वो जो था प्लासी का युद्ध था, जिसमें सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला परास्त हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, ये क्या निम्नलिखित में से किस स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? किसे स्वर्ग से? तो फ्रेंड्स ये जो है रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। क्लाइव के एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। वर्तमान में नाम पालसी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर करी? तो वो मीर कासिम ने करी थी। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र एवं वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में संस्थापित किया, तो वो जो युद्ध था वो बक्सर का युद्ध था फ्रेंड्स। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध में परिणाम प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रहा। इलाहाबाद तक उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का अधिकार आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। रॉबर्ट ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी की प्रभुत्वता की जन्मभूमि
मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा फ्रेंड्स 12। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो अभी बताया गया बक्सर की लड़ाई थी फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हुआ? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानी प्रदान की थी वो शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त सन 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छेड़ दिए गए थे, शाह आलम को मिले 12 अगस्त सन 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर इनमें से 17। सन 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी में किसने प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स वो की थी इनमें से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी के आधार दिए गए? तो फ्रेंड्स वो दिए गए लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 19। सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो फ्रेंड्स वो की थी शाह 12 अगस्त सन 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो उप दीवान जो बनाया मोहम्मद रजा खान को बनाया, क्योंकि इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद 16 अगस्त 1765 को भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान स्थायी रूप से दी। सन 1765 में प्रदान किए गए ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी है। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात सन 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल नामक की सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती, लोहा, मोम, मधु, सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर अब आता हमारा फ्रेंड्स 22 क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स? अवध सल्तनत में हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही है फ्रेंड्स, राजा टिकैत, नवाब सैफुल्ला अर्थमंत्री थे। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही कालानुक्रम है अंबर एवं प्लासी का युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो सन 1760 में वानिवास में युद्ध में पराजित हुआ। तो फ्रेंड्स वो है काउंट लाली। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसका। वानिवास के युद्ध में 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।